बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे एक एक सब्सक्राइबर को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनकी सारी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन। आप भी आमीन ज़रूर कहिएगा। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही मज़ेदार है, मिक्स वेजिटेबल्स की है। और जब मेरे पास कोई अर्जेंट ऑर्डर आ जाता है तो मैं किस तरह से तैयार करती हूँ स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आप अपने लिए बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं या सेल करते हैं तो ये अपने मेन्यू में लाजमी शामिल करें, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है आम तरीके से जो हम बनाते हैं। और ये हेल्थ के लिहाज से भी मैंने इसमें जो चीज़ें डाली हैं वो भी बहुत बेहतर हैं, बहुत पसंद की जाती है ये मेरी रेसिपी। ये भी एक ऑफ़िस से ऑर्डर था और जो मुझे उनकी लंच ब्रेक से पहले पहुँचाना था, तो ये मैंने जल्दी जल्दी से किस तरह से तैयार किया है तो आप भी देखेंगे। और आज की वीडियो में एक चैनल को मैं शॉर्ट आउट दूंगी, आप उनको सपोर्ट करें, आगे जाके मैं उसका रिव्यू भी दूंगी। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा है सब्ज़ी और 1.5 किलो से कम है। मैंने इस तरह से मंगवाई कि मैंने सब्ज़ी वाले से कहा कि 1 से 1.5 किलो के दरमियान आप सभी सब्जियां मिक्स कर दें। तो 1 बैंगन आया है, इसमें 2 गाजरें हैं, ये 3 आलू हैं, 1 शिमला मिर्च है, 1 छोटा फूल गोभी का था और थोड़े से मटर थे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सब्ज़ी इसमें ऐड भी कर सकते हैं और इसमें से जो आपको नहीं पसंद वो आप निकाल भी सकते हैं, अपनी सहूलत के मुताबिक आप करेंगे। अब हमने इसको किस तरह से बनाना है स्टेप बाय स्टेप हम इसको फॉलो करते हैं। चले आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, तकरीबन ½ कप के करीब ये ऑयल है और इसको थोड़ा सा मैं गर्म होने दूंगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा हम डालेंगे 1 टीस्पून और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके साथ ही हम डाल देंगे ½ टीस्पून मेथी दाना आपको पता है शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है और सर्दियों में भी ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। और डालेंगे 1 पिंच कलौंजी, इससे टेस्ट भी अच्छा रहेगा और इससे हेल्थ में भी बहुत अच्छा देता है। ये आपको पता है कलौंजी में कितने फ़ायदे हैं। उसके साथ ही हम डाल देंगे कड़ी पत्ता। देखें, अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है, आपके पास मेथी दाना नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी रेसिपी ही छोड़ दें, आप खाली ज़ीरा डाल के भी बना सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे मिक्स वेजिटेबल्स भी हमने स्टेप बाय स्टेप ऐड करनी है, क्योंकि आपको पता है कुछ वेजिटेबल्स जो होती हैं वो जल्दी गल जाती हैं और कुछ वेजिटेबल्स जो होती हैं वो देर से गलती हैं। हम स्टेप बाय स्टेप डालेंगे। गोभी थोड़ा सा टाइम लेती है, तो सबसे पहले हम गोभी लेंगे। अच्छा, मैंने सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से धो के फिर मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेनर में निकाल दिया था ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि अगर हम पानी वाली सब्ज़ी ऑयल में डालेंगे ना तो फिर आपको पता है वो छींटें निकलेंगी। तो सबसे पहले हम ये गोभी को पकाएंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया। अब इसके बाद हमने जो डालनी है ना वो सब्ज़ी वो डालनी है जो थोड़ा सा और टाइम लेती है, सभी एक साथ नहीं हम डालेंगे, हम 1-1, 2-2 मिनट का वक्फा देंगे। अब मैंने इसमें आलू डाल लिए हैं और आलू को भी आपने देखा था मैंने किस तरह से कटिंग की है। इनकी मैंने लंबाई में कटिंग की है, बैंगन की भी लंबाई में की है, गाजरों की भी की है। आप ये वो अपनी मर्जी है, मैंने क्योंकि प्रोफेशनल टच देना होता है तो इस वजह से मैं थोड़ी सी लुक चेंज करने के लिए करती हूँ। और यहाँ पे आके अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें दूसरी मज़ीद सब्जियां ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे आपने इसको अच्छे से पका लेना, क्योंकि आलू और गोभी को ना थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि ना ये आप देखते रहें, वीडियो में आपको सभी चीज़ें मेंशन हो रही हैं कि हम क्या क्या डाल रहे हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, ये जिन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा, राशिदा परवीन है, इनकी दुआ करें कि इनकी अल्लाह ताला मुश्किल दूर फरमाए। और आयशा के लिए सुकून की दुआ के लिए कहा है उन्होंने। और नाजिया तबस्सुम, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है हमारी बहन के ऊपर, दुआ करें कि इनका कर्जा उतर जाए। और किरण खालिद हैं, इनके हस्बैंड की भी जो काम का कोई रुका हुआ है उसका मसला है। और हमारी एक सिस्टर हैं आयशा दुबई से, उनके भी हस्बैंड की जॉब नहीं है वहाँ पर, दुआ करें उनके लिए भी जॉब का इंतज़ाम हो जाए। और शुमाइला कराची से, उन्होंने भी दुआ के लिए कहा है, औलाद के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला किसी को भी ऐसा ना रखे कि उसकी औलाद ना हो, अल्लाह ताला नेक और साले औलाद सभी को दे। और फ़ायज़ा के लिए भी दुआ करें, अच्छी सेहत और रिज़्क़ के लिए। और हमारी एक बहन है नाजिश, इन्होंने फ्रोज़न फूड का काम शुरू किया है, दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी कामयाबी दे, इन्हें काम में बरकत दे। देखें, हमें ना ज़्यादातर ना बरकत की दुआ मांगनी चाहिए, जिस काम में बरकत होती है ना वो थोड़े से में भी हमारा बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। अच्छा, आप देखें शिमला मिर्च और बैंगन जो है ना मैंने वो लास्ट में डाले, क्योंकि आपको पता है शिमला मिर्च और बैंगन ना बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। तो मैंने पहले इससे जो सब्जियाँ दूसरी थी वो डाल दी, अब शिमला मिर्च और बैंगन में लास्ट में डालें, क्योंकि आपको पता है बैंगन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और शिमला मिर्च भी आपने लास्ट में डालनी है। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
देखिए दुआ मांगने में कभी भी आप कंजूसी ना किया करें, क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं जाता। ये कहते हैं जो हम करते हैं वो हमारे पास पलट कर आना है। तो जो आप दुआएं दूसरों के लिए करेंगे ना, वो आपके पास भी पलट कर आएंगी। हम देखें माशाल्लाह से इतनी बड़ी फैमिली बनते जा रहे हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम दूर रह के कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो ज़रूर कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला। ये आपने लाजमी डालना है, मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहे तो नहीं डालें, ये आपने डालना है। 1 टीस्पून हम कुटी मिर्च डालेंगे। ये दरदरा सा मोटा सा धनिया है, 1 टेबलस्पून कुटा धनिया। और डालेंगे हम 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ मैं, और 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ चिकन पाउडर। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा निकल कर आएगा। अब देखिए हमारी जो सब्जियां थी ना वो 30 to 40% ना फ्राई हो गई हैं, कुक हो गई हैं। अब हमने इसको आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप करना। भीनी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना कि ये ना हो कि वो अच्छी से कोटिंग ना हो मसाले की, तो फिर ये होता है कोई सब्जी फीकी रह जाती है, कोई किसी का चेंज होता है टेस्ट। तो आपने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दें, क्योंकि हमने इसको फिर दम लगाना है। और फिर हमने करना है अपना दूसरा स्टेप। स्टेप बाय स्टेप आप इसको करेंगे ना, आप मेरी जितनी भी रेसिपी देखेंगे ना, आप उसमें नोट करेंगे कि मैं चीज़ें जो जैसे भी बनाती हूँ ना टाइम सेविंग से बनाती हूँ, कि ताकि टाइम से वो आजकल चाहे हाउसवाइफ हो, जो वर्किंग वूमेन हो, उसके पास किसी के पास भी टाइम नहीं। अब इसमें हम 5 टेबलस्पून हम इसमें दही डाल देंगे। दही से भी बहुत अच्छा सा इसकी ग्रेवी भी सी हल्की सी, देखिए इसमें हमें ग्रेवी तो चाहिए ही नहीं है ना, बस हल्का सा इसमें यानी कि होगा कि मसाला अच्छा सा बन जाएगा, अच्छी सी टेस्ट आएगा। भी हमने इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करनी है, वो आप देखेंगे तो उससे रेसिपी हमारी बहुत ही शानदार बन जाएगी। अगर आप इस तरह से करते हैं ना, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। अगर आपके घर में आपके बच्चे वगैरह सब्ज़ी शौक से नहीं खाते ना, तो आप इस तरह से बना के एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसको दम लगा देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए ना इसको कवर कर देंगे, और इसको हम साइड पे कर देते हैं ना। अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अब मैंने एक पैन ले लिया, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, और ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन पेस्ट। मैं इसमें आप नोट करेंगे मैं अदरक नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको आप फ्राई होने दें, और फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज जो है ना, एक बड़ा प्याज मैंने ले लिया, अगर वो हो तो आप छोटे 2 प्याज ले लें। ये एक बड़ा प्याज था, और इसमें मैंने रफली सा काट लिया। आप चाहें तो इसको स्लाइस में कटिंग कर लें, चाहे इसको जैसे मर्जी कर लें, क्योंकि हमने इसको बाद में ना ग्राइंड करना है, इसको ना अच्छे से हमने मैश करना है। हमने इस तरह से बनाना है कि हमारी सब्ज़ी भी अच्छी लगे, और उसमें अच्छा सा मसाला भी हो, और बहुत ही टेस्टफुल भी रहे। अब देखें इसको ये सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। ये मैं आपको दिखाऊँ, देखिए ऑयल आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं ऑयल यूज़ किया करें। अपनी जितनी भी रेसिपीज़ आप बनाएं, उससे बहुत ज़्यादा हैवीपन हो जाता है, फिर आपके ऑर्डर में भी कमी आना शुरू हो जाती है। एक बड़ा टमाटर ले लें या 2 छोटे टमाटर ले लें, इसको भी मैंने रफली सा काट लिया है। इसको भी मैं इसके साथ डाल के ना पका लूँगी। हमने इनको क्या करना है, हमने पकाने का मकसद ये है कि हम इसका कच्चापन ख़त्म कर दें, क्योंकि जब हमने इन चीज़ों को अपनी सब्जियों में ऐड करना है ना, तो फिर हमें उसको ज़्यादा देर नहीं पकाना। हमने बस उसको फिर दम में ही थोड़ा सा पकाना है मिक्स करके, ताकि बस वो अच्छे से मिक्स हो जाए। हमें पकाना ना पड़े, वरना सब्ज़ी टूट जाएगी। 1 टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि धनिया वगैरह हम सब पहले डाल चुके हैं। अब हमने इन मसालों का और प्याज टमाटर का कच्चापन ख़त्म करना है कि ये अच्छे से भून जाए। इसको आपने इतना भून लेना है कि इसके जो ऑयल है ना वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। अब इसमें आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल लेना है, क्योंकि मसाला जल भी सकता है। तो हमने इधर आके इसको मसाले को अच्छे से पका लेना। अब ये देखिए मेरा मसाला अच्छे से बन गया है, और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। मैंने मशीन की मदद से ना इसको ठंडा होने के बाद ना इसी में मैंने ग्राइंड कर लिया था अच्छा सा। इसको हम साइड पे कर देते हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारी एक बहन है, वो कुरान और हदीस का उनका चैनल है, और उनके सब्सक्राइबर भी 1000 से ऊपर ही हैं। ये मैं उनका चैनल आपको दिखा रही हूँ, आप जाएँ उनके चैनल का विज़िट करें। उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, और पॉपुलर वीडियो भी उनकी तकरीबन 20,000 पे गई हुई है, और अच्छे उनके व्यूज़ भी हैं। तो आप उनको देखें, सपोर्ट करें, आपको यकीनन पसंद आएगा। मैं उनके चैनल का लोगो भी आपको दिखा दूंगी, वो भी आप देखें। और भी हमारी बहनें हैं जिन्होंने मुझे कहा था, जिनके चैनल है, एक हैं हमारी बहन, उनका नाम है उनके चैनल का नाम है अनाबियास आर्ट है, उनको देखें। एक है देसी कुकिंग विद महानूर, और है हमारी कुकिंग विद गुल। ये आप चैनल देखें, आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगे। देखें, अब हमने अपने ये जो सब्ज़ी को हमने दम लगाया था, वो हमने ठंडा होने के लिए, मैंने उसको ठंडा हो गया तो मैंने उसे पीस लिया था। अब ये देखें हमारी सब्ज़ी भी जो है ना, अब इसे हमको चेक कर लेंगे कि हमारी सब्ज़ी अच्छे से गल गई है।
ये देखिए हम चेक करें, आलू भी हमारे गल गए हैं। अब हम गोभी चेक कर लेते हैं, गोभी भी गल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ी हमारी सभी गल गई है। इसलिए हमने उस मसाले को पहले तैयार कर लिया था। अगर हम इसमें डाल के बनाते ना तो उसको पकाने में हमारी सभी ना सब्ज़ी टूट जानी थी। तो इसलिए ये मसाला हमारा रेडी है, पका हुआ भी है और मैंने इसको इसी में पीस लिया था अच्छे से। मैंने मशीन की मदद से इसको अच्छे से पीस लिया था। अब हम मसाला इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। इस तरह से आप सब्ज़ी बनाएंगे ना, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से भी ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जियों में। सब्जियों की कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से जैसी आपको पसंद है, आपके बच्चे जैसे पसंद करते हैं। अगर आपने सेल करनी है तो फिर आप इस तरह से कटिंग करें, लेकिन अगर आपने घर में बनानी है तो आप जैसे मर्ज़ी आपका दिल चाहता है ना उस तरह से आप कर दें। और ये मैंने सब्ज़ी जो ली आपको मैंने बताया था 1 किलो से ज़्यादा और 1.5 किलो से कम है, क्योंकि सब्ज़ी हम पूरी भी जब मिक्स लेते हैं तो उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि 1 किलो दे दें, क्योंकि कोई चीज़ ज़्यादा होती है कोई कम होती है। तो वो आप सब्ज़ी वाले से कहेंगे ना कि मुझे इस तरह से कटिंग करके दे दें, तो आपको वो इस तरह से ही बना के पूरा पैकेट दे देंगे, फिर आप कटिंग करके तो उसको बना लें। अब हमने इसको दम लगा देना है। अब हमारे मसाले तैयार हो गए, वो दम लगा दिया। अब आपने ये स्टेप लाजमी करना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट निकल कर आता है। आपने इसको कोयले की स्मोक देनी है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। यकीन माने ऐसे लगता है कि हम सब्ज़ी नहीं कोई तिक्का फ्लेवर की ना कोई मज़ेदार सी चीज़ खा रहे हैं। और ये आप जो हमारी बहनें जो इनको हेल्थ के हिसाब से है सब्ज़ियाँ खाना चाहती हैं तो वो भी ये करें, बहुत मज़ेदार है। अब मैंने ये सभी को बॉक्सेस में डाल लिया। ये 5 सर्विंग्स की मुझे ऑर्डर आया था, तो ये मैंने 5 सर्विंग तैयार कर लिया। जो मेरी एक सर्विंग होती है ना वो तकरीबन होती है, मैं जो क्लाइंट को कहती हूँ ना, मैं उन्हें कहती हूँ 170 से 190 ग्राम तक की मेरी एक सर्विंग होती है, ताकि एक बंदा सही तरह से खा ले। ये मैं इसको मेजरमेंट करके फिर बॉक्सेस में डालती हूँ। उसकी मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ कि फिर चीज़ें ठंडी हो जाएंगी। अगर मैं वीडियो बना लूँ, आपको पता है वीडियो में थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाती उस पॉइंट पर, क्योंकि फिर चीज़ें ठंडी होती, मुझे होता है गरम गरम क्लाइंट के पास पहुँच जाए। और ये भी ऑर्डर मुझे ये था कि उनकी लंच ब्रेक से पहले उन्हें पहुँचना चाहिए। तो ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे तैयार कर लिया था और टाइम पे डिलीवर भी हो गया था। और ये इतनी पसंद की जाती है ना कि इसके मुझे ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इस वजह से मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर कर दूं, ताकि आप अपने मेन्यू में शामिल करें, आप खुद भी बना के एंजॉय करें। तो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है ये। और दुआओं में मुझे भी याद रखा करें, मैं भी आपको दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखती हूँ। यकीन माने मैं अपने एक एक सब्सक्राइबर के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनकी सारी मुश्किलें दूर फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।